नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल किसानों का भरोसा 2 पर। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल चल रही है। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल अब बालियां निकलना शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, अधिक पैदावारी करने के लिए कौन सा केमिकल, कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सी खाद आपको यूज करनी है। तो किसान भाइयों, आप अपने पौधा को स्वस्थ और जबरदस्त बना सकते हैं एक ही स्प्रे के माध्यम से। तो किसान भाइयों, आपको दाना मोटा चाहिए, लंबा चाहिए, चमकदार चाहिए, तो कौन सा आपको स्प्रे डालना है। तो किसान भाइयों, जो हमारे चैनल पर नए किसान भाई आए हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो किसान भाइयों, ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि जो हम नया वीडियो आपको दें तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुंच सके। तो किसान भाइयों, चलो चलते हैं, कुछ जानकारी देने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में, जिससे कि दाना हमारा चमकदार हो, मोटा हो, लंबा हो। तो उसी के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हर किसान चाहता है कि हमारी फसल अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो, घाटा का नाम तो हो ही नहीं। तो किसान भाइयों, आपको कुछ स्प्रे आपको करना है, तो आपको सब इसी वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, जब आपका दाना, गेहूं का दाना जबरदस्त अच्छा होगा, मोटा होगा, तो मंडियों तक का रेट आपको अच्छा मिलेगा और इसका जो आटा बनता है और अन्य चीज़ें बनती हैं उसमें यूज होता है। तो किसान भाइयों, जो दिखता है वही बिकता है। और किसान भाइयों, जो हमारा गेहूं है अंतिम सीढ़ी पर चल रहा है। तो किसान भाइयों, आप किसानों को क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, लास्ट पानी चल रहा है, लास्ट पानी जरूर दीजिएगा। नमी में नमी बनाए रखें तो किसान भाइयों ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि नमी से ही हमारा पौधा चलता है, नमी के कारण ही पौधा हमारा चलता है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या होगा, जैसे कि हमारी बालियां गवाह में होती हैं, तो उससे पहले ही आपको नाइट्रोजन देना है, थोड़ा नाइट्रोजन लगाना होगा। क्योंकि अधिक नाइट्रोजन लगा देंगे, जो कि नाइट्रोजन बोला जाता है यूरिया, यूरिया खाद अगर डाल देते हैं तो पौधा हमारा जल्दी से जल्दी बढ़ जाता है, तो वो लंबा हो जाता है। और आगे के समय में जब हमारी बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उसमें होता क्या है किसान भाइयों, दाना भरने लगता है, तो हमारे पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा वजन होने लगता है, तो हमारे ये पौधे गिरने की अवस्था में आ जाते हैं। तो जब ये हमारे पौधे गिर जाएंगे, तो किसान भाइयों 50% घाटा होने वाला है। क्यों, जब हमारा पौधा गिर जाएगा तो उसमें दाना हमारा पतला सा होने वाला है, पतला सा हो जाता है, तो वो दाना हमारा किसी काम का नहीं होता है। तो किसान भाइयों, इसी कारण, इसी आधार पर आपको यूरिया नहीं देना होगा। शुरू में आप, जब हमारी फसल गवाह अवस्था के पहले होती है, तब आपको थोड़ी सी यूरिया डालनी होगी। अगर उसके बाद जब हमारी बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं, अगर यूरिया दे दिया, तो किसान भाइयों आपको 50% बिल्कुल घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि उसमें जब पौधा ही गिर जाएगा तो उसमें दाना मोटा नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आपको खाद बिल्कुल नहीं डालना है। तो किसान भाइयों, अधिकतर किसान क्या चाहते हैं, क्या करते हैं कि जब बालियां हमारी निकलना शुरू हो जाती हैं, तो किसान छोड़ देता है कि अब क्या हमारा दाना
पड़ने लगा है तो अब इसमें क्या देख रेख करनी है? नहीं, बिल्कुल किसान भाइयों देख रेख जरूर करनी होगी है। इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है क्योंकि पौधा ज़बरदस्त करने पड़ेगा, क्योंकि जब बालियाँ हमारी वजनदार होंगी तो पौधा गिर जाएगा। उसी के लिए अब पौधा को मजबूत बनाना है और दाना को मोटा बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों नाइट्रोजन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंतिम सीढ़ी पर ये हमारा गेहूं चल रहा है क्योंकि इसमें झंडा पत्ती निकलना शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों तो आप समझ लें कि हमारी बालियां ज़बरदस्त होने वाली हैं, निकलने वाली हैं। तो इसमें क्या क्या आपको करना चाहिए। और किसान भाइयों एक समस्या और आती है जिससे कि हमारी कुछ बालियां टेढ़ी हो जाती हैं और जो झंडा पत्ती होती है वो रस्सी की तरह सी बटी हुई निकलती है। इसमें क्या कारण होता है? तो किसान भाई ये घबराएं नहीं। क्यों ये क्या कारण होता है? जब हम खरपतवार की दवा लगाते हैं जैसे कि हमारी 2,4-D हो गया और अन्य दवाई हो गई हैं, तो जब ये दवाई जब हार्ड हो जाती हैं तब ये पौधे को नुकसान कर देती हैं। तो ये बाली निकलते समय इसमें समस्या आ जाती है। तो किसान भाइयों ये डरने की कोई बात नहीं है, ये कुछ समस्या नहीं है या ना ये समस्या समाधान हो सकती है। कुछ दवाई का ये प्रभाव पड़ जाता है किसान भाइयों। तो इसमें 10 से 5% मतलब कम से कम परसेंट होता है, तो पूरे खेत में नहीं होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको क्या करना होगा, आप स्प्रे के माध्यम से आपको एक फर्टिलाइजर लगाना होगा। तो किसान भाइयों आपको ले आना है NPK 05234, NPK 05234 लाना होगा। इसमें होता क्या है, 0% जो होता है 0% नाइट्रोजन होता है, क्योंकि 05234 52% फास्फोरस होता है और 34% पोटेशियम होता है। तो किसान भाइयों आपको करना क्या होगा, ये स्प्रे के माध्यम से डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें गेहूं में ताकत की ज़रूरत पड़ती है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका ज़बरदस्त गेहूं नहीं होने वाला है। और किसान भाइयों होता क्या है, जो ऊपरी साइड जब बाली निकलती है ऊपरी साइड आपका दाना छोटा सा पतला सा रह जाता है। तो 05234 डालते ही स्प्रे तो ये भराव अच्छा होने लगेगा। बिल्कुल निकल आई होंगी बाली, कोई दिक्कत नहीं। आप स्प्रे के माध्यम से हल्के हल्के चलिएगा और डालिएगा। तो किसान भाइयों जो हमारा फास्फोरस क्या काम करता है, ये 52% होता है। ये पौधे को मजबूत बनाता है। क्यों मजबूत बनाता है? जब हमारी बालियां में दाना शुरू होगा, मोटा चमकदार और लंबा दाना होगा, तब इसमें वजन होता है तो ये गिरने की संभावना होती है किसान भाइयों। तो ये आपको पौधा पहले मजबूत करना होगा। और इसमें 34% पोटेशियम होता है। ये पोटेशियम क्या काम करता है, ये दाना को मोटा और चमकदार बनाता है। जब चमकदार दाना होगा, अच्छा होगा, तो आपका मंडियों में सबसे अधिक रेट लगने वाले हैं, अधिक रेट लगेंगे। तो किसान भाइयों हर किसान चाहता है। तो किसान भाइयों आपको यही करना होगा। वो आपको डालना कैसे है, आपको 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना होगा किसान भाइयों। जो हमारी टंकी 20 लीटर की आती है स्प्रे वाली, तो आपको 100 ग्राम 20 लीटर पानी के हिसाब से घोल करके स्प्रे के माध्यम से आप डालिएगा। तो किसान भाइयों आप इसी प्रकार से डालें, फिर देखना ज़बरदस्त क्या पौधा चलेगा। देखो भाई उसमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो किसान भाइयों अब जो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य किसान भाइयों को भी भेजें, जिससे कि हमारे गेहूं के किसान हैं उनको भी ये फ़ायदा हो सके। तो किसान भाइयों मैं अच्छी प्रकार से अपनी खेती के आधार पर आपको राय देता रहूँगा। तो किसान भाइयों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।